सभी का जोहार। आप सबका अभिनंदन है। वर्तमान में झारखंड सरकार, गठबंधन की सरकार, हमारे केंद्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी जी, राहुल जी, प्रभारी श्री RPN सिंह साहब के निर्देश पर और डॉक्टर रामेश्वर उरांव आलमगीर आलम के नेतृत्व में यहाँ की गठबंधन सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के सोच के साथ किसानों के साथ पूरी तन्मयता और संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने चुनाव के दरमियान किसान भाइयों से वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो आपके स्थिति पर विचार करेंगे, कर्ज माफ़ी करेंगे। जब हमें सत्ता हाथ लगी तो राज्य के खजाने खाली थे और फिर आपने देखा होगा कि पूरा विश्व या देश या राज्य लगातार 2 सालों तक कोरोना से लड़ता रहा और उससे अभी तक पूरी तरह हम उभरे हुए नहीं हैं। लेकिन बावजूद हमने जीवन बचाने के साथ साथ जीविका को भी चलाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन था, हम सभी ने काम करना शुरू किया। कल तक के जो आंकड़े हैं ऋण माफ़ी में, कई आरोप उन लोगों के द्वारा लगाया गया जिनके पास इस राज्य के सत्ता की चाबी तकरीबन 18 सालों तक रही, लेकिन कभी भी 1 रुपया किसानों के कर्ज माफ़ी के रूप में फैसले नहीं लिए गए। आज जो कर्ज माफ़ी पर हमें घेरते हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं कि 18 सालों में आपने 1 रुपया का कर्ज माफ़ी किया हो, आंकड़े आपके पास हो तो आप दिखा दें। लेकिन इस सरकार ने अभी तक 2,46,000 12 किसानों के कर्ज माफ़ी हेतु 980 करोड़ 6 लाख रुपया बैंकों को राशि उपलब्ध करा दी गई है। ये सारे लोग तो सिर्फ नहीं ऋण माफ़ी देना है, इन्हें फिर से KCC से आच्छादित भी करना है, एक अपॉर्चुनिटी उनको जीने के लिए फिर से देना है। और हम लोग कृत संकल्प हैं। पहले जो डाटा था स्टैंडिंग लोन का 50,000 तक का 9,07,000 किसानों का, जो कल हमें रिवाइज दिया गया कुछ टेक्निकल कारणों से 9,02,000 किसानों का कर्ज माफ़ी का। इसके लिए सरकार कृत संकल्प है। हम आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे KCC लोन दिए गए हैं जिनका आधार लिंकेज नहीं है और अभी भी जो प्रगति रिपोर्ट है वो कोई ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। हम बैंकों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं, उन पर दबाव दे रहे हैं और हमारे सचिव ने कड़ा निर्देश दिया है कि आप डाटे को अप टू डेट करके उपलब्ध कराओ ताकि विपत्र के सहित उनके खाते में पैसे हम भेज सकें। KYC के लिए प्रज्ञा केंद्रों के अलावा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को भी लगाने का निर्देश विभागीय स्तर पर बैंकों को जा चुका है। उम्मीद है कि कोविड-2 के गाइडलाइन में शिथिलता आने के बाद इस कार्य में तेजी आएगी और हमने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। डॉक्टर रामेश्वर उरांव साहब, आलमगीर साहब, RPN साहब के दिशा निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बराबर समन्वय बनाकर जो निर्देश हम सबको देते हैं उसका अनुपालन हमने अपने मैनिफेस्टो के अनुसार इस चुनौतियों भरे साल में करने का प्रयास किया है।
जिस धान अधिप्राप्ति को लेकर विपक्ष हमारी सरकार को घेरती है, उनसे मैं आईना दिखाना चाहता हूं। जब 17 में 18 में आपकी सरकार थी तो आपका धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 40 लाख क्विंटल का था। आपने 17 में 53% अधिप्राप्ति की, 18 में 56% किया, जबकि वो नॉर्मल साल था। सुखाड़ पड़ा था, किसानों को जरूरत थी सरकार की सहायता की, लेकिन कौन सी वैसी परिस्थितियां रही जो कि आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। 40 लाख क्विंटल के गए, 2 लगातार सालों में 53 और 56% की प्राप्ति हुई, और उस पैसे के भुगतान में कितने महीने चक्कर लगाने पड़े, इस बात को आप बखूबी जानते हैं, मैं नहीं बताना चाहता। लेकिन वर्तमान सरकार कोविड और 1 और 2 से लड़ते हुए, तमाम पाबंदियों को सहते हुए किसानों को उत्साह देने का काम किया और 40 से सीधे 60,85,000 क्विंटल का लक्ष्य रखा। और मैं आपको बता दूं, और हमने साल इस गाइडलाइन के होते हुए हमारे विभाग के अधिकारियों ने, पैक्स के लोगों ने, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पदाधिकारियों ने माननीय मंत्री रामेश्वर उरांव जी के निर्देश पर 102% की अधिप्राप्ति की जो रिकॉर्ड है, और अधिप्राप्ति के 7 दिन के अंदर ही आधे पैसे का भुगतान उनके खाते में कर दिया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि जो धान हम खरीदते हैं उसकी मिलिंग करते हैं, चावल बना के हम केंद्र सरकार को देते हैं, जो उनकी एजेंसी है FCI को। आज जो लोग हमें खेतों में जाकर आईना दिखाना चाहते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप जो खेत में गए हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आखिर आप लंबी चुप्पी के बाद घर से निकले। तो इस राज्य की चिंता तो आपको लगी, हम इसका मतलब है कि हम कोरोना को सक्सेसफुली टैकल कर चुके हैं, तभी आज आप घर से बाहर निकल पड़े। इतने दिन तक राज्य की जनता, यहाँ की किसानों की सुध नहीं आई थी। लगभग 1 साल से काले कानून का विरोध कर रहे सैकड़ों किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। 40 किलोमीटर रायसीना दूर है सरहदों से, जहां पर किसान पड़े हुए हैं, अपनों को खो रहे हैं। आपके कानों तक उनकी बातें नहीं गूंजती। रायसीना के दीवारों को चीरती हुई उनकी आहें आपको सुनाई नहीं पड़ती। लेकिन आज आपको किसान की याद आई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिससे लोगों को काफ़ी उम्मीद था, गरिमामय प्रधानमंत्री शब्द का नाम जुड़ा हुआ था, लगातार 3 सालों तक आपने यहाँ पर सुखाड़ पड़ा, 493 करोड़ रुपए प्रीमियम के लेके गए, लेकिन राज्य के गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का 493 करोड़ आप लेके गए, और एवज में किसानों को मात्र 79 चलाने का ठेका झारखंड की गरीब जनता ने नहीं ले रखा। हमने उस योजना को बंद किया और झारखंड राज्य फसल राहत योजना को चालू किया, और शीघ्र ही उसका ड्राफ्टिंग तैयार है। लोगों को अब उसका हक देने के लिए कोई तीसरी एजेंसी काम नहीं करेगी, हम खुद करेंगे। जिस किसानों को पैसा देने की बात कर रहे हैं, माननीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सर ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब को चिट्ठी लिखी है कि 180 करोड़ का भुगतान आप शीघ्र करें। कल भी यहाँ पर 92 करोड़ भुगतान के आदेश दिए गए हैं स्टेट ने अपने फंड से। वो पैसे यदि समय पर हमें मिल जाए तो हम किसानों के साथ और सुगमता से खड़े हो सकते हैं। विपक्ष की भी एक अपनी भूमिका होती है, लेकिन विपत्ति के समय, आपदा के समय, महामारी के समय उससे रचनात्मक कदम, सुझावों का उम्मीद की जाती है, जो इस समय उन्हें दिखानी चाहिए थी। लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से किसानों को खेती करना दूभर हो रहा है। उन चीज़ों पर उस मॉनिटरिंग एजेंसी सेंटर को उनका ध्यान आकृष्ट करना था कि कोविड-2 में अनगिनत बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की मार यहाँ के किसान कैसे सह सकेंगे। आपके दर्जन से ज़्यादा जरासवा और
लोकसभा के सांसद यहाँ से चुनकर दिल्ली पहुँचे हैं, उन लोगों को चाहिए कि एफसीआई से जो यहाँ के लोगों के जीएसटी और रॉयल्टी के बकाये हैं वो दिलाने में कोऑर्डिनेट करें। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने पक्ष और विपक्ष से उठकर राज्य हित और देश हित में काम किया है, लेकिन ऐसी बातें देखने को नहीं मिली। यदि मिलती तो साधुवाद हम देते और धन्यवाद कहते। लम्हों में खता होती है, सदा सदियां पाती है। ये दौर शायद ही फिर कभी जीवन में आएगा। राजनीति करने के प्लेटफॉर्म और भी आएंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पहली बार समय से पहले 1 महीना पहले बीजों का वितरण शुरू किया गया और अभी तक कुल लक्ष्य के 68.29% बीज का वितरण किसानों के बीच हो चुका है। मांग बढ़ी है, 44,000 क्विंटल से 50,000 क्विंटल तक का लगभग का आंकड़ा हम छू रहे हैं। और भी किसानों को ज़रूरत पड़ी तो हम आगे जा सकते हैं। यदि राष्ट्रीय NSC जो सर्वोत्तम बीज कंपनी है, राष्ट्रीय मानक पर है, राष्ट्रीय कंपनी है, वो हमें बीज देने में सक्षम हो तो। हमेशा खादों पर कालोबाजारी पर मॉनिटरिंग के लिए हमने कमेटियां बना दी है। उपायुक्त स्तर को सभी जिले के उपायुक्त को हमारे विभागीय सचिव द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। इन सब के साथ जो लोग केंद्र की योजना है, आप जानते हैं कि करों का संग्रह केंद्र जीएसटी फॉर्मेट में कर रहा है। प्रोडक्टिव स्टेट होने के नाते जो जीएसटी फॉर्मेट का मजनून है, झारखंड जैसे राज्यों को उससे लॉस है। फिर भी संघीय ढांचा में केंद्र के संवैधानिक शक्तियों का सम्मान करते हुए हमने कलेक्शन को होने दिया। हमारे जीएसटी, रॉयल्टी, कोल, माइन सब चीज़ को हमने संग्रह करने में उन्हें हमेशा सहयोग किया। लेकिन जब विशेष सहायता पैकेज की बात आती है तो उदासीनता दिखती है। जब हमारे रॉयल्टी और जीएसटी को पैसे देने की बात आती है तो उदासीनता दिखती है। जब डीवीसी जैसे केंद्रीय उपक्रम बिना अनुमति के झारखंड के पैसे, रिजर्व आरबीआई से बैलेंस ले लेती है तो हमें उदासीनता दिखती है। हमसे कई गुना ज़्यादा पैसे उत्तर प्रदेश और भाजपा शासित राज्यों के पास डीवीसी का बकाया है, लेकिन उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। झारखंड में अचानक बिजली काट के यहाँ के जनता को आक्रोशित किया जाता है और सरकार के खिलाफ भड़काने में एक प्रेरणा का काम किया जाता है। इस तरह की राजनीति इस तरह के दौर में कतई प्रशंसनीय नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि हम सरकारी योजनाओं की लाभ लेने के लिए हम आपसे हमेशा सहयोग चाहते हैं। पीएम किसान में जब आपकी सरकार थी तो 12,81,840 कृषक पंजीकृत थे, लेकिन कोविड के रहते हुए हमने अपने लोगों को, जो कि हमारे केंद्र के हमारे जीएसटी रॉयल्टी को संग्रह कर ले जाते हैं, पैसा हमारा है, घुमा के देना उनका काम है। ये अपनी अपनी छल और प्रपंच है कि हम देते हैं, हम पर कोई मेहरबानी नहीं करते। फिर भी हमने 17,89,102 कृषक अब तक हमने पंजीकृत कराया कोविड 2 होते हुए भी। मतलब टोटल 12 से 17 लाख तक हमने ये किया और उसके तहत किसानों को इस योजना का लाभ दिलाया। हम ये नहीं कहते कि आप जो योजना लाते हैं, स्कीम लाते हैं, उसमें हम सहयोग नहीं करते, लेकिन हमारे जो बकाये हैं, हमारी जो योजनाएं हैं, उसमें जो आपसे उम्मीद है, संघीय ढांचा है, आपसे हम, हमसे आप, जो संविधान ने ये किया है उससे जुड़े हुए। काला कानून आपने बिना हमारे सहमति के लिए पास कराया। कृषि स्टेट सब्जेक्ट है और हर एक स्टेट की अपनी अपनी अलग भौगोलिक संरचना है। हालांकि सभी राज्यों में आपकी सरकार है, बहुमत है लोकसभा में, राज्यसभा में। आप चाहते तो संवैधानिक तरीके से इस कानून को ला सकते थे, लेकिन राज्य की सर्वोच्च संस्था और देश की सर्वोच्च संस्था में इस पर बहस होता, इसके इनपुट सामने आते। किस बात का डर था
या देश के सामने वो कैसी परिस्थिति थी कि स्टेट सब्जेक्ट होते हुए कृषि के भी आपने विधानसभाओं में बहुमत नहीं कराया, आपने राज्यों में को विश्वास में नहीं लिया और बालात संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके हमारी शक्तियों को की अनदेखी करके आपने ये 3 काले कानून लाए जो कतई देश में हित में नहीं है, किसानों के लिए डेथ वारंट है। यदि संवेदनशीलता दिखानी है तो आप वहाँ जाकर दिखाइए कि आप किसानों के पक्ष में खड़े होते हैं या किसी उद्योगपति के इशारे पर उनके लिए नियम और कानून बनाते हैं। मुझे किसान भाइयों से एक चीज़ ही कहना है कि मैं खुद किसान का बेटा हूँ और जब जब किसानों के लिए यह देश खड़ा हुआ है तो कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार, चाहे वो खुद से हो, गठबंधन से हो, यूपीए 1 में भी आपने देखा होगा कि कैसे 72,000 करोड़ रुपए की ऋण माफ़ी पूरे देश में दी गई थी, जिससे 4.5 करोड़ किसानों को फायदा हुआ था लगभग। आज वैसी हिमाकत की ज़रूरत है। हमने कह दिया है कि जितने रजिस्टर्ड किसान हैं सबको केसीसी देना हमारा काम है। 4 सालों में 24 लाख विरसा किसान बनाकर इस राज्य के जीडीपी में किसान के योगदान को 12% से 20% करने का लक्ष्य वर्तमान हेमंत सोरेन जी की गठबंधन की सरकार का है। हमारे राहुल जी और सोनिया जी का निर्देश है, आरपीएन सिंह साहब का निर्देश है और उस पर रामेश्वर उरांव साहब और आलमगीर साहब मुख्यमंत्री से समन्वय बनाकर राज्य की जनता को जो वादा किया उसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। सवाल है।